दुर्योधन अब अपनी सेना को आदेश देता है, लेकिन इस आदेश में छुपा है उसका सबसे बड़ा डर। क्योंकि वह कहता है, सभी मिलकर सिर्फ एक व्यक्ति की रक्षा करो। क्यों? क्या दुर्योधन को अपनी जीत पर भरोसा नहीं था? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन कहता है, आप सभी अपनी अपनी जगह पर स्थित होकर हर दिशा से केवल भीष्म पितामह की रक्षा करें। मतलब पूरी सेना को आदेश दिया जा रहा है, भीष्म को हर हाल में सुरक्षित रखना है। कुरुक्षेत्र का मैदान, हजारों सैनिक अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं। दुर्योधन ऊंची आवाज में आदेश देता है, सब मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करो। एक पल के लिए पूरा मैदान जैसे शांत हो जाता है। सभी योद्धा समझ जाते हैं कि यह युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि एक व्यक्ति पर निर्भर है। अब सबसे बड़ा सवाल, दुर्योधन ने सिर्फ भीष्म की रक्षा करने को क्यों कहा? क्योंकि भीष्म ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थे और सबसे बड़ा सहारा भी। दुर्योधन जानता था, अगर भीष्म गिर गए तो पूरी सेना का मनोबल टूट जाएगा। भीष्म पितामह, अपराजेय योद्धा, अनुभव का भंडार और युद्ध के सबसे बड़े स्तंभ। लेकिन यहां एक समस्या थी। दुर्योधन पूरी सेना को सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर बना रहा था, और यही उसकी रणनीतिक गलती थी। यह आदेश क्या दिखाता है? दुर्योधन का डर। वह अपनी पूरी सेना पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह एक ही व्यक्ति को बचाने में सबको लगा रहा था। जब सेना का प्रमुख डरता है तो पूरी सेना पर असर पड़ता है। आज के समय में भी ऐसा होता है। कई संगठनों, ऑर्गेनाइजेशंस में पूरा सिस्टम एक ही व्यक्ति पर निर्भर होता है, और अगर वह व्यक्ति हट जाए तो पूरी संरचना, स्ट्रक्चर हिल जाती है। यही गलती दुर्योधन कर रहा था। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी पूरी सिस्टम को एक व्यक्ति पर निर्भर मत करो। टीम की ताकत सामूहिक होनी चाहिए, और सच्चा प्रमुख सभी को मजबूत बनाता है।
तो दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि एक व्यक्ति पर ज्यादा निर्भरता कमजोरी बन जाती है और असली ताकत पूरी टीम में होती है। दुर्योधन की बात खत्म होते ही कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे कुरुक्षेत्र का माहौल बदल दिया। एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने युद्ध की शुरुआत का संकेत दे दिया, और यह आवाज थी भीष्म पितामह के शंख की। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दद्मो प्रतापवान। दुर्योधन की बात सुनकर कुरुवंश के वृद्ध भीष्म पितामह ने सिंह की गर्जना के समान जोर से शंख बजाया, जिससे दुर्योधन के मन में उत्साह पैदा हो गया। कल्पना कीजिए, पूरा कुरुक्षेत्र मैदान, हजारों सैनिक, हवा में तनाव, और तभी भीष्म पितामह अपने रथ पर खड़े होते हैं। उनका चेहरा गंभीर है, उनकी आंखों में अनुभव और दृढ़ता है, और फिर वह शंख बजाते हैं। वह आवाज पूरे मैदान में गूंज जाती है, जैसे कोई सिंह दहाड़ रहा हो। यहां एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, सिंहनाद, लायंस रोर। यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, यह शक्ति का प्रतीक था, आत्मविश्वास का संकेत था, और युद्ध की घोषणा भी। भीष्म का यह शंख पूरी कौरव सेना को जोश से भर देता है। भीष्म पितामह सिर्फ योद्धा नहीं थे, वह पूरी सेना की रीढ़ की हड्डी थे। उनकी एक आवाज हजारों सैनिकों का मनोबल बढ़ा देती थी। दुर्योधन को भी यही चाहिए था, एक ऐसा संकेत जिससे उसका डर कम हो जाए। लेकिन यहां एक गहरी बात छुपी है। भीष्म ने शंख क्यों बजाया? क्या यह सिर्फ युद्ध की शुरुआत थी, या दुर्योधन को प्रेरित करने का प्रयास? सच्चाई यह है, भीष्म जानते थे कि दुर्योधन का मन कमजोर पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने उसे उत्साहित करने के लिए शंख बजाया। आज के समय में भी ऐसा होता है। जब टीम का लीडर कमजोर पड़ता है, तो कोई सीनियर या एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति उसे प्रेरित करता है। एक सही समय पर दिया गया आत्मविश्वास पूरी स्थिति बदल सकता है। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है?
सही समय पर प्रेरणा बहुत जरूरी है। एक मजबूत आवाज पूरे माहौल को बदल सकती है और एक सच्चा लीडर दूसरों को ऊपर उठाता है। तो दोस्तों, ये श्लोक हमें सिखाता है कि कभी-कभी सिर्फ एक आवाज, एक निर्णय, एक सिग्नल पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। भीष्म पितामह के शंख की गूंज के बाद जो हुआ, उसने पूरे कुरुक्षेत्र को हिला दिया। एक साथ इतने वाद्य बजे कि जैसे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा हो। आज हम समझेंगे गीता का श्लोक 13, जहां से युद्ध का असली माहौल बनता है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, तुरही और सींग जैसे वाद्य एक साथ बजने लगे। और उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा वातावरण गूंज उठा। वह ध्वनि बहुत ही प्रचंड और भयानक थी। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों तरफ खड़ी सेनाएं, भीष्म के शंख के बाद अचानक सैकड़ों शंख एक साथ बज उठते हैं। नगाड़ों की गूंज, ढोल की थाप, तुरही की आवाज। पूरा वातावरण एक युद्ध भूमि में बदल जाता है। सैनिकों के दिल तेजी से धड़क रहे हैं। हवा में डर और जोश दोनों हैं। यह श्लोक सिर्फ आवाज का वर्णन नहीं करता, यह एक मानसिक स्थिति को दिखाता है। यह आवाज सैनिकों के अंदर जोश भर रही थी और साथ ही दुश्मन के मन में डर पैदा कर रही थी। युद्ध शुरू होने से पहले ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था। ध्वनि की शक्ति को समझिए। एक आवाज हजारों लोगों के मन को बदल सकती है। यहां जो ध्वनि हो रही थी वह सिर्फ संकेत नहीं थी, वह एक संदेश था। युद्ध शुरू हो चुका है।
इस समय हर सैनिक के मन में क्या चल रहा था? कुछ उत्साहित थे, कुछ डरे हुए थे, लेकिन कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था। ये आवाज उन्हें एक दिशा दे रही थी। आज के समय में भी कभी-कभी एक घोषणा, एक भाषण, एक आवाज पूरी स्थिति बदल देती है। जैसे परीक्षा से पहले प्रेरणा, मोटिवेशन, या किसी मैच से पहले भीड़ की आवाज, वही प्रभाव यहां था। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? सही समय पर सही संकेत बहुत जरूरी होता है। एक मजबूत शुरुआत आधी जीत के बराबर होती है। तो दोस्तों, यह श्लोक 13 ततः शंखाच भैर्यश्च पन्वान्क गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। यहां श्री कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते हैं कि कभी-कभी सिर्फ एक आवाज, एक शुरुआत पूरी कहानी बदल सकती है। कौरवों की सेना की गूंज पूरे कुरुक्षेत्र में फैल चुकी थी, लेकिन अचानक एक ऐसी आवाज आई जिसने सब कुछ बदल दिया। जब श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाए, तो वह सिर्फ युद्ध की शुरुआत नहीं थी। वह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम टकराव की घोषणा थी। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रद्मतुः। इसके बाद सफेद घोड़ों से जुड़े हुए दिव्य रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। यह सिर्फ एक संकेत नहीं था, यह एक संदेश था। अब युद्ध शुरू हो चुका है और यह युद्ध धर्म के लिए है। कल्पना कीजिए, पूरा कुरुक्षेत्र मैदान, धूल, हवा, तनाव, कौरवों की सेना की गूंज अभी भी हवा में है। अचानक एक अलग दृश्य सामने आता है। एक दिव्य रथ, सफेद घोड़े, चमकता हुआ प्रकाश। श्री कृष्ण शांत, स्थिर, जैसे उन्हें सब कुछ पता है।
अर्जुन वीर, लेकिन अंदर से सोच में डूबा हुआ। और उस रथ में खड़े हैं श्री कृष्ण और अर्जुन। यह सिर्फ दो योद्धा नहीं हैं, यह है धर्म और कर्म का संगम। इस श्लोक में दिव्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। दिव्य मतलब जो सामान्य नहीं है, जो आत्मा को छू जाए। श्री कृष्ण और अर्जुन का शंख सिर्फ ध्वनि नहीं, वह एक आध्यात्मिक कंपन था जो पूरे वातावरण को बदल देता है। कौरवों की आवाज तेज, भारी, डराने वाली। पांडवों की आवाज शांत लेकिन शक्तिशाली। यही फर्क है, एक तरफ डर है, दूसरी तरफ विश्वास। यह श्लोक हमें सिखाता है, जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। आपकी शांति ही आपकी ताकत बन जाती है। श्री कृष्ण का शंख इसी शांति की शक्ति का प्रतीक था। आज के समय में भी कुछ लोग बहुत शोर करते हैं लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं, और कुछ लोग शांत रहते हैं लेकिन अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। असली ताकत शांति में होती है। हमेशा सत्य के साथ रहो, अपने अंदर विश्वास रखो और शांति को अपनी ताकत बनाओ। तो दोस्तों, श्लोक 14 ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। यहां श्री कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते हैं कि जब आपके साथ धर्म होता है तो आपकी हर आवाज एक जीत की शुरुआत बन जाती है। जब श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाए तो वह सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन अब जो होने वाला है वह इस युद्ध को और भी गहरा बना देता है। क्योंकि अब हर शंख की एक पहचान है, एक कहानी है, एक शक्ति है। और आज हम जानेंगे पांचजन्य, देवदत्त और पौंड्र शंख का रहस्य। पांचजन्यम ऋषिकेशो
देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण ने अपना शंख पांचजन्य बजाया, अर्जुन ने अपना शंख देवदत्त बजाया और भीम, जिनका नाम वृकोदर है, उन्होंने अपना विशाल शंख पौंड्र बजाया। मतलब हर योद्धा का शंख अलग है और हर शंख की अपनी पहचान है। कल्पना कीजिए, श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख की गूंज अभी भी हवा में है और फिर एक एक करके पांडव सेना के महान योद्धा अपने शंख बजाने लगते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण, उनका शंख पांचजन्य, एक दिव्य ध्वनि जो पूरे वातावरण को शांत और शक्तिशाली बना देती है। पांचजन्य सिर्फ एक शंख नहीं है, यह श्री कृष्ण की दिव्यता का प्रतीक है। जब यह बजता है तो डर खत्म हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यह शंख बताता है, जब भगवान आपके साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। अब अर्जुन का शंख देवदत्त। अर्जुन एक महान योद्धा, लेकिन इस समय उनके अंदर भावनाएं भी हैं। देवदत्त का अर्थ है भगवान द्वारा दिया गया, मतलब अर्जुन की शक्ति भी भगवान की देन है। और अब भीम, वृकोदर, उनका शंख पौंड्र। यह शंख बहुत भारी और गूंजदार है। ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये शक्ति का विस्फोट है, जैसे बिजली गूंज रही हो। श्री कृष्ण दिव्यता, अर्जुन कौशल और संतुलन, भीम शक्ति और ऊर्जा। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो यह एक अजेय शक्ति बन जाती है। आज के समय में भी हर व्यक्ति की अपनी ताकत होती है। कोई बुद्धि में मजबूत होता है, कोई स्किल में, कोई एनर्जी में। और जब ये सब मिल जाते हैं तो सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी ताकत को पहचानो, दूसरों की ताकत का सम्मान करो और मिलकर काम करो। यही असली जीत का रास्ता है। तो दोस्तों, श्लोक 15, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। यहां श्री कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते हैं
कि हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है और जब वह सही दिशा में इस्तेमाल होती है तो वह दुनिया बदल सकती है। पांडवों के शंख एक एक करके गूंज रहे थे, लेकिन अब जो नाम आने वाले हैं वो सिर्फ योद्धा नहीं है, ये हैं वो महान योद्धा जिनकी उपस्थिति ही युद्ध का रुख बदल सकती थी। आज हम समझेंगे गीता का श्लोक 16, जहां हर नाम के पीछे छुपी है एक कहानी। अनंत विजयम। राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, नकुल सहदेवज्ञ सुघोष मणिपुष्प को। राजा युधिष्ठिर ने अपना शंख अनंत विजय बजाया, नकुल ने अपना शंख सुघोष बजाया और सहदेव ने अपना शंख मणिपुष्पक बजाया। मतलब हर शंख सिर्फ आवाज नहीं है, वह उस व्यक्ति की पहचान और स्वभाव को दर्शाता है। कल्पना कीजिए, श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम के शंख के बाद अब धीरे धीरे पांडवों के बाकी योद्धा आगे बढ़ते हैं। पूरा माहौल एक लय में आ रहा है और तभी सबसे पहले आते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर धर्मराज, सत्य और न्याय के प्रतीक। उनका शंख अनंत विजय। अनंत प्लस विजय मतलब ऐसी जीत जो कभी खत्म न हो। यह सिर्फ युद्ध की जीत नहीं, यह धर्म की जीत है। युधिष्ठिर का शंख बताता है, अगर आप सत्य के साथ हैं तो आपकी जीत निश्चित है। युधिष्ठिर की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? न तो शक्ति, न ही क्रोध, बल्कि सत्य। और यही सत्य उन्हें सबसे अलग बनाता है। अब आते हैं नकुल, सुंदरता, संतुलन और शांति के प्रतीक। उनका शंख सुघोष मतलब मधुर और सुंदर ध्वनि। नकुल हमें सिखाते हैं कि शक्ति के साथ संतुलन भी जरूरी है। और अब सहदेव बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक। उनका शंख मणिपुष्पक। यह शंख बताता है कि ज्ञान ही असली शक्ति है। आज के समय में भी अगर आपके पास सत्य, संतुलन, ज्ञान है तो आप किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हैं। हमेशा सत्य के साथ रहो, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो और ज्ञान को अपनाओ। तो दोस्तों, यह श्लोक 16
यहाँ श्री कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते हैं कि असली जीत सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि चरित्र से होती है। अगर आप भी मानते हैं कि धर्म का ज्ञान हर इंसान तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और धर्म का ज्ञान बाय ब्रजवासी को अभी सब्सक्राइब करें। देखते हैं कितने लोग इस मिशन का हिस्सा बनते हैं।